दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें टाइलर रैक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। फिर दिखाया जाता है कि मूवी के लास्ट पार्ट में वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था अपने लास्ट मिशन के दौरान और वो ब्रिज से गिरकर नदी में बह गया था। सबको लगा कि टाइलर रैक मर चुका है, पर वहीं के सोल्जर्स ने उसे बचा लिया था। पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो 9 महीने तक कोमा में रहा। उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए उसे दुबई लेके जाया गया। वहाँ पर उसका इलाज हो रहा था और आखिरकार 9 महीने के बाद उसे होश आया और सबसे पहले आंखें खोलते ही उसे अपने बेटे का ख्याल आया जो कि उस दुनिया में नहीं है। फिर उसने निक को देखा जो इस पूरे वक्त उसके साथ थी। अब टाइलर थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा था, पर वो इतना भी ज़्यादा ठीक नहीं था कि वो दूसरे मिशंस पे जा सके। हाँ, पर वो इतना ठीक हो चुका था कि वो अपने आप घर में रह सके। अब निक और रियाज ने, जो कि दोनों भाई बहन थे और टाइलर के दोस्त भी, उन्होंने उसको एक खुफिया जगह, एक घर में शिफ्ट कर दिया जहाँ पर वो अकेली ज़िंदगी बिताने लगा, जैसे मानिए कि वो अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी बिता रहा है। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं जॉर्जिया की एक जेल जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गुंडा डेविड अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। उसके परिवार में उसकी बीवी किडबन और उसके 2 बच्चे सांड्रो और नीना वहाँ पर रह रहे होते हैं। डेविड अपनी बीवी को बहुत परेशान करता है और ये सब देख के सांड्रो को अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जब टाइलर मार्केट से घर लौट आया है तो उसे वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ मिलता है। वो उसे अपना नाम नहीं बताता और ये भी नहीं बताता कि उसको किसने भेजा है। वो टाइलर को एक मिशन पर जाने को बोलता है। एक्चुअली में ये आदमी टाइलर की एक्स वाइफ मिया ने भेजा है और वो अपनी सिस्टर किडबन को उस जेल से छुड़ाना चाहती है और उसको पता है कि टाइलर ही उसके लिए सही आदमी है। अब वो आदमी टाइलर को 2 तस्वीरें दिखाता है जिनका नाम होता है डेविड और जुराब। वो एक्चुअली में दोनों भाई हैं और बहुत ही बड़े ड्रग्स डीलर है जॉर्जिया में। उन्होंने पिछले 8 साल में अपना एम्पायर बहुत ही ज़्यादा फैला लिया है। एक्चुअली उन दोनों लोगों को नगाजी बोलते हैं क्योंकि वो एक वॉर के माहौल में पैदा हुए थे और बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने क्राइम का दामन पकड़ लिया था। और वो आदमी अब टाइलर को बताता है कि उसका यही मिशन है कि वो डेविड की वाइफ किडबन और उसके बच्चों को जेल से छुड़ा कर ले आए ताकि उनको पता ना चले। वो ये भी बताता है कि अगर किसी को भी पता चला कि वो उनको छुड़ाने आए हैं, ना तो सिर्फ पुलिस उनके पीछे पड़ेगी, पर उस जेल में जो 2 बहुत खतरनाक गैंग्स हैं वो भी उनके पीछे पड़ जाएंगी और उनको जिंदा बाहर नहीं आने देंगी। तो ये काम उसे चोरी से बिना किसी को खबर लगाए करना पड़ेगा। अब क्योंकि टाइलर उस काम के लिए फिट नहीं होता, वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और अपने आप को उस काम के काबिल बना देता है। अब टाइलर अपनी टीम निक और रियाज के साथ कचारी प्रिजन के लिए चला जाता है जहां पर डेविड और उसकी फैमिली थे। वहां पर उस प्रिजन के अंदर का कोई आदमी सीसीटीवी कैमरास को भी डिसेबल कर देता है ताकि टाइलर किसी भी सीसीटीवी कैमरा में नहीं दिखे। अब उनका काम सिर्फ इतना होता है कि उन्हें चुपके से जाना होता है और किडबन और उसके बच्चों को बाहर लेके आना होता है, और वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो किडबन और उसके बच्चों को बाहर लेके आ रहे होते हैं, नीना का एक टॉय ज़मीन पर गिर जाता है और आवाज़ करने लगता है। वहीं पर एक कैदी उसे देख लेता है किडबन और उसके बच्चों को लेके जाते हुए, और वो शोर मचा देता है। तभी सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, पुलिस से लेकर वो दोनों गैंग्स तक। टाइलर किसी तरह बच्चों को एयाज और नीना के साथ बाहर भेज देता है और खुद किडबन के साथ वहां अंदर फंस जाता है। वो उन गैंग मेंबर से बहुत लड़ता है और पुलिस से भी। अब वहां पर डेविड आ जाता है जो कि टाइलर और किडबन दोनों को मारने की कोशिश करता है, पर टाइलर उससे खूब लड़ता है। इसी हाथापाई में डेविड की जान चली जाती है और ये देखकर किडबन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जैसा भी था तो उसका पति ही। अब किसी तरह टाइलर और किडबन लड़ते लड़ाते बाहर निकल आते हैं, पर जुराब यानी डेविड के भाई के गुंडे उससे पीछे लगे होते हैं। वो किसी तरह से बचते बचाते किडबन और उसके बच्चों को एक सेफ जगह ले आता है। हालांकि नीना को चोट लग जाती है, पर वो उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जुराब के लोग चॉपर से उस पर हमला करते हैं, पर टाइलर उनसे भी लड़कर उनसे पीछा छुड़ा लेता है। अब वो जिस ट्रेन में जा रहे होते हैं, जुराब के गुंडे वहां पर भी आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं।
पर टाइलर उनसे बहुत बहादुरी से लड़ता है। अब उनको पता चलता है कि उस ट्रेन की ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं और उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, पर एक्सीडेंट में किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगती। अब दूसरे सीन में जुराब को दिखाया जाता है, जो कि डेविड की मौत की खबर से पागल हो चुका है। वो अपने भाई डेविड से बहुत प्यार करता था और वो अब टाइलर से बदला लेने के लिए पागल हो चुका है। वहाँ पर सैंड्रो अपनी माँ किडबन से पूछता है कि क्या उसके पिता नहीं रहे, तो किडबन उसको बताती है कि हाँ, वो लड़ाई में मारे गए। अब सैंड्रो को लगता है कि टाइलर की वजह से ही उसके पिता मारे गए हैं। अब वो लोग अपने प्राइवेट जेट से किसी सेफ जगह पर जा रहे होते हैं। एयास किसी से सेल फोन पर बात कर रहा होता है और सैंड्रो कहीं ना कहीं वो सेल फोन यूज़ करके अपने अंकल यानी जुराब को फ़ोन करना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। अब उसी फ्लाइट में निक को पता चलता है कि एक्चुअली में टाइलर को उसकी एक्स वाइफ मिया ने भेजा था, क्योंकि किडबन और कोई नहीं, उसकी एक्स वाइफ मिया की बहन है। पर निक उसे सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक टाइलर ने निक को ये नहीं बताया था कि ये मिशन टाइलर को उसकी एक्स वाइफ मिया ने दिया था। अब सैंड्रो मौका पाकर उसी सेल फोन से जुराब को फ़ोन करता है और अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है, पर जुराब बदले में उसे भड़काता है और बोलता है कि वो लोग नागाजी है और टाइलर ने उसके पिता को बहुत बेरहमी से मार दिया। अब वहाँ पर जुराब अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें बोलता है कि उन लोगों को टाइलर पर हमला करना होगा और उन्हें मारना होगा। अब वहाँ पर टाइलर सैंड्रो को समझा रहा होता है कि उसके पिता ने बहुत ही बुरे काम किए हैं और उनको अपनी कर्मों की सज़ा मिली है और सैंड्रो को अब उसकी माँ के साथ रहना है और उसका ख्याल रखना है। इसी दौरान टाइलर देखता है कि एक चॉपर उनकी तरफ आ रहा है जिसमें जुराब के गुंडे हैं। अब उसको पता चल जाता है कि और कोई नहीं बल्कि सैंड्रो ने ही जुराब को उनकी लोकेशन का पता बताया है। अब टाइलर अपनी गैंग को इकट्ठा करता है और बोलता है कि उन्हें जुराब और उसकी गैंग का सामना बहुत बहादुरी से करना पड़ेगा। अब जुराब और उसकी गैंग के लोग पूरे ग्राउंड फ्लोर पर कब्जा कर लेते हैं और जुराब नीचे ही टाइलर का वेट करता है, क्योंकि उसको पता है कि टाइलर और उसकी गैंग भागेंगे तो नीचे से ही। और वहीं पर किडबन सैंड्रो को जुराब को मैसेज करते पकड़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब किया धरा सैंड्रो का ही है और जुराब वहाँ पर उनको पकड़ने उसी की वजह से आया है। अब उन पर वो लोग चॉपर से बहुत ही ज़ोरदार हमला करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा अपार्टमेंट तहस नहस हो जाता है। अब टाइलर को पता चल जाता है कि उनको जल्द ही वहाँ से निकलना होगा। जब वो किडबन और उसके बच्चों को किसी सेफ जगह लेके जा रहा होता है, तो सैंड्रो उसी समय कार से निकलकर जुराब के पास चला जाता है। उसके पीछे पीछे यास जाता है और निक भी जाती है और उसे वापस लौटने को बोलते हैं, पर अब सैंड्रो जुराब के पास पहुंच चुका था और फिर यास और निक वहां पर ही फंस जाते हैं जुराब के गुंडों के बीच में, पर वो उनसे बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करते हैं। वहीं पर टाइलर अपनी टीम को बचाने पहुंच जाता है और वो अपनी टीम को बोलता है कि अब वो किसी भी तरह से ग्राउंड फ्लोर से नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज़्यादा गुंडे हैं और वो उधर उनसे बचकर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें छत से जाना होगा, क्योंकि छत में एक चॉपर है जिसकी मदद से वो वहाँ से निकल सकते हैं। पर ये जुराब के लोगों को भी पता चल जाता है और वो उनके पीछे ऊपर आने लगते हैं। अब निक, टाइलर और यास को पता चल जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि वो लोग उनके पीछे ऊपर आ रहे हैं। जब वो लोग उनके पीछे ऊपर आ जाते हैं तो निक, टाइलर और यास उनसे बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, पर इसी दौरान यास को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं और बहुत जख्मी हो जाता है। और वहीं पर निक एक आदमी से लड़ते लड़ते उस बिल्डिंग की सतह पर पहुंच जाती है और वहां से गिरने लगती है। टाइलर ये सब देख रहा था और वो निक को बचाने चला जाता है। वो निक के साथ वहां पर लटका होता है और उसी टाइम वहां पर जुराब आ जाता है। वो टाइलर को गोली मार देता है, पर फिर भी टाइलर अपना हाथ नहीं छोड़ता। उसी दौरान निक जहाँ पर वो जुराब खड़ा होता है उधर का शीशा तोड़ देती है। अब जुराब भी टाइलर और निक की तरह लटक जाता है। किसी तरह से टाइलर निक को ऊपर भेजता है और जब निक ऊपर आती है और अंदर की तरफ भागती है तो वो देखती है कि यास बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। अब टाइलर और जुराब के बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और अब टाइलर चालाकी दिखाकर जहाँ पर जुराब खड़ा होता है उधर का शीशा तोड़कर उसको गिरा देता है, पर
जुराब मरता नहीं है बल्कि उनकी बातें सुन रहा होता है कि कैसे वो ऊपर जाकर चॉपर से वहाँ से फरार होने वाले हैं। अब टाइलर अपनी टीम को लेकर चॉपर की तरफ जाता है, पर वहाँ पर जुराब भी आ जाता है और वो यास को बहुत ही ज़्यादा गोलियां मार देता है। किसी तरह से वो चॉपर पे बैठकर वहाँ से उठ जाते हैं, पर क्योंकि यास को बहुत सारी गोलियां लगी थी, अब वो अपना दम तोड़ देता है। और इसको देखकर निक बहुत ही ज़्यादा रोती है और परेशान हो जाती है, क्योंकि यास के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। अब जब सैंड्रो जुराब के साथ जा रहा होता है तो जुराब उसे बताता है कि वो उसकी पूरी फैमिली यानी किडमैन और नीना दोनों को मार देगा। तब सैंड्रो को एहसास होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती करी है। वहाँ पर टाइलर सब लोगों को लेकर एक सेफ जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी एक्स वाइफ मिया आ जाती है और टाइलर तब उससे माफ़ी मांगता है कि वो अपने बेटे के अंत समय में उसके साथ नहीं था, क्योंकि वो अपने बेटे को मरता नहीं देखना चाहता था। अब मिया अपनी बहन किडमैन और नीना का ख्याल रखती है और उन्हें बहुत प्यार करती है। उसी समय टाइलर के पास जुराब का फ़ोन आता है और वो उसे समझौता करने को बोलता है, पर अब टाइलर उसे बोलता है कि वो उससे समझौता नहीं करेगा और वो वहीं पर आकर उसको और उसकी पूरी गैंग को मार डालेगा। अब टाइलर सारी तैयारी कर जुराब की बताई जगह पर जाने ही वाला होता है कि निक भी उसे बोलती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, पर टाइलर उसको अपने साथ नहीं लेके जाता, क्योंकि वो उसकी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। अब वो वहाँ पर जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसके सारे टीम मेंबर्स को मार देता है। और वो जैसे ही जुराब के पास पहुँचता है, जुराब उसे सैंड्रो के बारे में बताता है कि कैसे उसने सैंड्रो के ऊपर एक बॉम्ब लगा रखा है और उसके पास उसका रिमोट कंट्रोल है। अगर टाइलर ने जुराब को मारने की कोशिश करी तो वो बटन दबा देगा और सैंड्रो को मार देगा। आखिरकार जुराब सैंड्रो के हाथ में गन थमाता है ताकि वो टाइलर को मार सके जिसने उसके बाप को मारा, पर सैंड्रो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि टाइलर एक्चुअली में अच्छा आदमी है और उसके बाप की ही गलतियों की वजह से वो मारा गया। ये सब देख जुराब अपने आप ही टाइलर को मारने की कोशिश करता है, पर वहीं पर उसी समय निक आ जाती है और निक के हाथ में भी बंदूक होती है। अब दोनों के हाथ में बंदूक होती है, पर किसी तरह से जुराब निक को ट्रिक करके उस पर बहुत सारी गोलियां चला देता है। इसी का फायदा उठाकर टाइलर उस पर हमला करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब जुराब जख्मी हालत में ही बोलता है टाइलर को कि वो उसे मार देगा। जैसे ही वो ये बात कहता है, टाइलर उसे अपनी गन से मार देता है और वहीं पर उसी समय पुलिस आ जाती है। सैंड्रो भी अपनी बॉडी से वो बॉम्ब उतार देता है और पुलिस उन सबको पकड़कर ले जाती है। अब जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निक बहुत ही जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ी होती है और टाइलर भी जेल में बंद होता है। वहाँ पर उसकी एक्स वाइफ मिया उससे मिलने आती है और वो उसे बताती है कि उसका बेटा उससे बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत प्राउड फील करता था। आखिरकार वही काला आदमी फिर दोबारा टाइलर से मिलने जेल में आता है और उसे बोलता है कि उसके पास टाइलर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है, पर वो उसको अपना नाम अभी भी नहीं बताता। वो आदमी ये बताता है कि वो जिस आदमी के लिए काम करता है वो बहुत ही घटिया है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।